नमस्ते बाल दोस्तों, कैसे हो आप। पांचवी कक्षा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आप हिंदी भाषा सीखिए। कक्षा 5, विषय हिंदी, इकाई 1, यातायात। यातायात चित्रपाठ है। वो चित्र आधारित आपको वो समझना है। तो सबसे पहले कि इकाई 1 यातायात चित्रपाठ देखिए। वो चित्र है इकाई 1 यातायात का पहला चित्र है। वो आप चित्र देख रहे हैं। वो चित्रपाठ के आधारित यातायात क्या है, यातायात किसको कह सकते हैं, वो समझना जरूरी है। तो आप ध्यान से सीखिए। तो यातायात वही साधन है जिसकी सहायता से हम आराम से या जल्दी से निश्चित स्थल पर पहुंच सकते हैं। यातायात का अर्थ ગુજરાતીમાં કહીએ તો એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જવા માટેના સાધન, મુસાફરી અથવા તો પ્રવાસ કરવા માટેના સાધન, આ છે यातायात। आप सभी अलग अलग प्रकार के यातायात के साधनों में बैठे होंगे। आज हम चित्रपाठ को देखकर यातायात के साधन से संबंधित प्रश्न करेंगे। इस चित्रपाठ में सड़क पर एक बाइक जा रही है। आप चित्र में देख सकते हो। बाइक के पीछे एक कार जा रही है और सड़क की साइड पर एक साइकिल चल रही है। आप सब जान सकते हैं कि ये सब यातायात के साधन हैं। आकाश मार्ग से जाने के लिए हम किसी स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए तो हम आकाश मार्ग से जा सकते हो। उसके लिए हम यातायात के साधन हवाई जहाज, विमान से और हेलीकॉप्टर की सहायता से कहीं भी हम जा सकते हैं। इसीलिए हमारे समय की भी बचत होती है। यातायात के एक अन्य साधन है जो है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी वो भी आप चित्र में आप देख सकते हो। रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। वो इतनी बड़ी होती है कि उसमें एक साथ कई यात्री सफ़र कर सकते हैं। इस प्रकार हम यातायात के साधन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हम जा सकते हैं। तो आप चित्र में यातायात के साधन देखें जो है बाइक, साइकिल, स्कूटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, आप सब यातायात के साधन है। उसके बाजू में जो दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है वो है बगीचे का। बगीचे का सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है। बगीचे का नाम लेते ही आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। बगीचे में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ बच्चे झूले पर झूल रहे हैं या झूले पर खेल रहे हैं। बच्चे बगीचे में कोई अनेक प्रकार के रंग बिरंगी फूल है। यह है गुलाब। गुलाब तो आपने बहुत पसंद है। वो कांटे के बीच में गुलाब खिले हैं। बगीचे में कई अनेक प्रकार के रंग बिरंगी फूल भी है। वो है गुलाब, चंपा, गुड़हल, सूर्यमुखी आदि सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं। गुड़हल मतलब कि जासूद। तो इस चित्र आधारित जो बगीचे में कमल, गेंदा, चमेली, रात रानी जैसे फूलों हम नहीं दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ गया। तो देखिए तो देखिए अभ्यास देखिए अभ्यास पेज नंबर 1 प्रश्न 1। आप अभ्यास पेज नंबर 1 पे प्रश्न देख रहे हैं कि चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए।
तो चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल है। प्रश्न नंबर 2, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। तो चित्र में कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, रात रानी आदि फूल चित्र में नहीं है। तो इस तरह यातायात चित्रपाठ के पेज नंबर 1 का चित्र आपने उस चित्र में पूरी तरह ध्यान दिया और समझ लिया। तो देखिए आप चित्र नंबर 2, उसमें भी यातायात के साधन चल रहे हैं। आप देख सकते हो कि यातायात के साधन वो है बस, ऑटो रिक्शा, वो आपको दिखाई दे रही है। तो बस में कई सारे यात्री सफ़र कर सकते हैं। वो सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन है। तो पानी में चलने वाला साधन वो है नाव और जहाज दिखाई दे रहे थे। वो जल मार्ग से जहाज और नाव के द्वारा हम दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। दूसरे चित्र में वो है सुंदर सुंदर पेड़ और घर भी दिखाई दे रहे हैं। हमने दोनों चित्र देखा, उनके आधार पर वो है वो है प्रश्न नंबर 3, वो आपको समझना है। तो उस चित्र में भी यातायात के साधन है। प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो चित्र आधारित साधनों की सूची वो कार, बाइक, रेलगाड़ी, हेलीकॉप्टर, साइकिल, ऑटो रिक्शा, बस, नाव, हवाई जहाज, ऐसे चित्र जो है वो चित्र आधारित यातायात के साधनों के नाम है। और चित्र में नहीं दिखाई दे रहा है वो यातायात के साधन वो है टांगा, बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी आदि यातायात के साधन वो चित्र में आप दिखाई दे रहे नहीं है। तो टांगा मतलब के घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी मतलब के बળદગાડું। तो आ पण एक यातायातना साधन छे। वो दोनों चित्र आधारित चित्र में दिखाई दे रहे या नहीं दिखाई दे रहे, उसके साधनों के आप नाम लिखिए। तो आपने किताब में 2 चित्र देखा, पहला चित्र या दूसरा चित्र। वो दोनों चित्र आधारित आप यातायात के साधनों आपने देखा या नाम भी आपने सुना। तो ये यातायात के साधनों के नाम है जो आपने चित्र में देखा है वो है साइकिल, स्कूटर, टांगा, बैलगाड़ी, रिक्शा, मोटर कार, ऊँटगाड़ी, बस, रेलगाड़ी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, नाव, जहाज आदि साधनों वो यातायात के साधनों के नाम है। तो आपने जिन यातायात के साधनों के नाम जो लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत करना है, जो है तालिका 1 या तालिका 2। तो पहले आप देखिए तालिका 1। तालिका 1 में जो है 2 पहियों वाले साधन के नाम, 3 पहियों वाले यातायात के साधन के नाम, 4 पहियों वाले यातायात के साधन के नाम या 4 से अधिक पहियों वाले वो आप किताब में है। तो 2 पहियों वाले साधन जो यातायात के साधन के तालिका 1 तो बोली देंगे। 2 पहियों वाले यातायात के साधन के नाम, 3 पहियों वाले यातायात के साधन के नाम, 4 पहियों वाले साधन के नाम, 4 से अधिक पहियों वाले यातायात के साधन के नाम।
तो उसमें से वो साधन है, उसमें से जो है साइकिल, वो दो पहियों वाले हैं। स्कूटर तो भी दो पहियों वाले, टांगा या बैलगाड़ी, वो सब यातायात के साधन दो पहियों वाले है। या तीन पहियों वाले साधन के नाम वो है रिक्शा। चार पहियों वाले साधन के नाम वो है मोटर कार, ऊंटगाड़ी। या चार से अधिक पहियों वाले साधन के नाम जो है बस या रेलगाड़ी। હવે तालिका 2 उसमें जो है कि सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन या पानी में चलने वाले यातायात के साधन है, वो तीनों में ही वर्गीकृत करना है वो साधन के नाम। जो सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन है जो है साइकिल, स्कूटर, टांगा, बैलगाड़ी, वो सब यातायात के साधन वो सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन है, वो सड़क पर ही चलते हैं। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन जो है हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज, वो कहाँ उड़ने वाले हैं? हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन है। पानी में चलने वाले यातायात के साधन वो है नाव या जहाज, वो साधन कहाँ चलते हैं? वो पानी में चलने वाले यातायात के साधन है। तो जो यातायात के साधन है वो सब आप तालिका 1 या तालिका 2 में वर्गीकृत किया है, आपने ध्यान दिया है। और आपको प्रश्नों के तो दो तालिका आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखे जो है एक सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन के नाम, वो आपको लिखना है आपकी नोटबुक में। दूसरा प्रश्न है पानी में चलने वाला यातायात के साधन के नाम। और तीसरा प्रश्न है चार पहियों वाले यातायात का साधन के नाम लिखना है। वो तीनों प्रश्नों के उत्तर आप जो वीडियो देखना और फिर आपको लिखना आपकी नोटबुक में अच्छे राइटिंग से ही लिखना है। तो आपको समझ में आ गया कि यातायात क्या है। वो यातायात सब यह वही साधन है जो एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, वो निश्चित स्थल पर पहुंचने के लिए, वो पहुंचने के लिए सरलता से पहुंच सकते हैं ऐसा साधन। ગુજરાતીમાં કહીએ તો એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જવા માટેનું ના સાધન, મુસાફરી કરવા માટેના સાધન એ છે યાતાયાત। ચાલો